हेलो एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए यूनिट को लेके, एक नया टॉपिक्स को लेके, जो कि आप अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सीखते हैं, कुछ समझते हैं उनसे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो प्रिंसिपल, हम जानेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लाइफ के, फिर फिलॉसफी क्या होती है, सेल्फ एक्सप्लोटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये सब जो टर्म है किस लिए यूज़ किया जाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, मैं एग्जांपल से भी कोशिश करूँगा समझाने के लिए, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके एकदम क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स पे आते हैं। प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ फंडामेंटल ट्रुथ, अ fundamental truth or position that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a change of reason। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जब इसका डिफरेंस बताऊंगा कि फिलॉसफी और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हिंट दे देता हूँ, प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाती है कि ये क्यों हुआ। समझ रहे हैं? ये क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे होने का, वो चीज़ हमें प्रिंसिपल्स बताती हैं। प्रिंसिपल का यही काम ही है। आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स थ्योरीज पढ़े होंगे, तो जो प्रिंसिपल का मेन मोटिव होता है ना किसी भी सब्जेक्ट में, उसका यही मतलब होता है कि वाई, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसका होने का। जैसे अगर मान लेते हैं छत पर से गिलास गिरी तो क्यों गिरी, वो जानना प्रिंसिपल्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जब हम यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड हो गया या पूरी दुनिया हो गई या एक पर्टिकुलर सोसाइटी हो गई, इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, जब सोचते हैं तो जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरीके को फिलॉसफी किया जाता है। ठीक है, इट वर्क्स बाय asking very basic questions about the nature of human thought, the nature of the universe and the connection between them। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये बात कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आपका मेरा एजुकेशन को लेके है, वीडियो को लेके है, आपके आपके फादर के साथ एक ब्लड रिलेशन है, मदर के साथ ब्लड रिलेशन है, फैमिली के साथ एक अलग रिलेशन है, चाचा मामा भतीजा। तो सबके साथ जब हमारा कनेक्टिविटी होती है या किसी फ्रेंड के साथ कनेक्टिविटी होती है तो एक रिलेशनशिप होता है, तो कुछ कारण होता है दोनों का एक साथ रहने का। वो फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता फ्रेंड्स, लेकिन कुछ कारणें होती हैं जो आपको ही पता है, मुझे बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जब भी किसी कैसे ये काम करता है वो मैं बताता हूँ। जब भी हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, चाचा, मैं, मेरा रिलेटिव्स या हमें कलीग्स, कोई भी, या ऑफिस का कोई एक एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है, उनसे जब एक कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इस इंसान का या मेरे मेरा मेरा नेचर क्या है, ठीक है, कैसा मेरा बिहेवियर है, ठीक है, मैं कैसे सोचता हूँ या फिर वो कैसा सोचता है, यूनिवर्स को लेके आपका क्या विचार है, वगैरह वगैरह, और उन उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है दो इंसानों के बीच में, वो दोनों आपस एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरा बात? यही सब होता है। अब मैं डिफरेंस पाता हूँ फ्रेंड्स, मैं जब डिफरेंस बताऊँगा तो प्लीज़ ध्यान से ढूंढिएगा फ्रेंड्स, कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि यही इस वीडियो का मेन वेन है, स्ट्रीम है, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये इसलिए रखता है फ्रेंड्स क्योंकि फिलॉसफी और प्रिंसिपल में आपको डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। आप बचपन से फिलॉसफी प्रिंसिपल सुनते आ रहे होंगे, बहुत टीचर्स के, बहुत साइंटिस्ट के आपने सुने होंगे फिलॉसफीज़ या प्रिंसिपल्स, लेकिन आपको उसके मतलब नहीं पता होंगे, पता भी होगा तो आपको याद नहीं होगा। तो मैं बता दूँ, द फिलॉसफी इज़ द वॉट एंड वाई, ये क्या है और ये क्यों है। ठीक है, इट क्लैरिफाइज वॉट यू बिलीव इन और वॉट यू वॉन्ट टू डू। आप किस चीज़ में भरोसा रखते हो, किस चीज़ में आपको विश्वास है, और आप क्या करना चाहते हो, इसको हम फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है,
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं अ, कि आप जिस चीज़ को चाहते हो, आपकी कोई ये होगी, क्या कहते हैं, इच्छा होगी कुछ बनने की, कुछ ड्रीम्स होंगे पूरे करने की, तो उस चीज़ के लिए जो आप अप्रोच कीजिएगा, जो कोशिश कीजिएगा ना, उसको हम कहेंगे फिलॉसफी। उस चीज़ के लिए जो भी आप कीजिएगा, उसको आप जानिएगा कि ये क्या है, क्यों है, ये मैं क्यों बनूं, या फिर ये मैं कैसे बन सकता हूँ। ये सब जो सवाल आते हैं तो ये फ़िलॉसफी, इसी को हम फ़िलॉसफी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब कैसे। ठीक है, ऊपर मैंने गलत बोला फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। मैं अभी जो बता रहा हूँ ये सही है। द प्रिंसिपल्स आर द हाउ, मीन्स आप भी कोई भी काम को कैसे करते हो, वो प्रिंसिपल सिखाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को दूसरों से कनेक्ट करना को हम सॉरी सॉरी फॉर दैट वर्ड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स डिफिनीशन पे आते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग दैट देयर इज समथिंग इनिशिएट, इनवेरिएंट एंड यूनिवर्सल इन ऑल ह्यूमंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन को कैसे समझ सकते हैं। ये एक तरीका है फ्रेंड, जिसके वजह से हम कुछ इनिशिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, हम खुद और दूसरे ह्यूमन बींग्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब होता है एक्सप्लोरिंग, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद को पॉपुलर बनाना। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। दिस enables us to look at the confusion and contradictions within us। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बातों को लेके उलझने हैं, या जिसको लेके हम मतभेद करते हैं, दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम समझते हैं, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें यही सब सिखाता है, बताता है। ठीक है, वो चीज़ क्या है, कन्फ्यूज़न है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सब डिफरेंसेस बताता है हमें। एंड रिसॉल्व देम बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर नेचुरल एक्सपेक्टेंस। अब नेचुरल एक्सपेक्टेशन कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कोई एक एनिमल भी हो सकता है, नो डाउट, कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही आप ये प्रॉब्लम रिसॉल्व करते हैं अवेयर हो के, इसको सेल्फ एक्सप्लोरिंग करते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि खुद को अवेयर रखना एक सेल्फ एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे आते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए, जब आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाई डू आई लव बेसबॉल, या वाई डू आई ड्रेस दिस वे, या वाई डू आई वाई डोंट आई क्राई वेरी ऑफ्टन, यू माइट बी सरप्राइज्ड एट योर ओन आंसर, ही सेड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जहाँ भी आप देख पा रहे हैं, सब क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, आप खुद के बारे में पूछ रहे हैं, खुद के बारे में जान रहे हैं, खुद के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो को, बैक जाइए 20 सेकेंड्स, फिर प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर से ये बात को सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी और इंडिविजुअली। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत कॉमन टॉपिक है, जो कि आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी सुने होंगे। आजकल देखिए फ्रेंड्स, कोरोना काल चल रहा है, मतलब कोरोना की कितनी सारी महामारियाँ फैल चुकी हैं। तो इसको लेके फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, हम सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमें कोरोना ना हो। तो इसको लेके फ्रेंड्स हम अवेयर हैं, इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको डिफिनेशन आएगा तो आप ये छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ईजी डिफिनेशन, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं एग्जाम्पल से। अगर आपको फिर भी क्लैरिफाई नहीं है तो मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोइंग एंड एक्सपेक्टिंग योर प्रेफरेंस, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, या चूजिंग टू बी डिसिप्लिन्ड या नॉट, रिकैपिंग अ कन्वर्सेशन, या टेकिंग इन स्मॉल ब्यूटी। ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स खुद के अवेयर के लिए है। क्या मैं
आज बाहर निकलूँगा तो कोरोना हो सकता है, या मैं जो सामान प्रोडक्ट खा रहा हूँ उस पर वो गुड क्वालिटी का है या नहीं, या उस पर मार्क है या नहीं, जो कि सारे गवर्नमेंट या फिर प्रोडक्ट के जो जिनके पास लाइसेंस होते हैं उनके वो जो मार्क लगाते हैं। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का सर्कल रहता है बॉक्स के अंदर, ग्रीन कलर का बॉक्स। तो ये सब जो अवेयरनेस है ना फ्रेंड्स, कॉमन अवेयरनेस, ये सब को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। खुद को जागरूक बनाए, ठीक है, इसे वो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसका एक सिंपल सा वर्ड है हिंदी में संतोष। संतोष, खुद को संतोष करना, खुद में संतोष करना, हमें जो मिला है हम उसी में खुश हैं, इसको हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला है कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अ यूजुअली स्मग सेटिस्फैक्शन विथ वन सेल्फ और वंस पोजीशन और अचीवमेंट्स, ठीक है। हम जो अचीव किए हैं, मेरे पास जो है, या हम जो पोजीशन पे खड़े हैं अभी, वो कोई भी हो सकता है, एज अ क्लास मॉनिटर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ शॉपकीपर, जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपका रेपुटेशन है मार्केट में, तो उससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो काम किया है वो आपको मन को संतुष्टि दे रहा है? तो इसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, मैं पहले इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जहाँ आप तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर के मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए बताया, सेल्फ एक्सप्लोटेशन और सेल्फ अवेयरनेस में, सॉरी फ्रेंड्स बार बार ये वर्ड निकल जा रहा है। ये जब भी मैं दोनों वर्ड्स का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आप कॉमनली इस वर्ड को यूज़ करते हो, और अगर आपको नहीं भी है तो मैंने जो एग्जांपल बताया है उससे आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि सेटिस्फैक्शन, खुद को संतोष होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, 60% ऑफ क्राइम्स ड्यू टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन की वजह से होते हैं। अगर मान लीजिए आपको लालच है किसी चीज़ का, संतोष नहीं है खुद में कि मुझे जितना इनकम है मेरी, या फिर मुझे जितना मिलता है पॉकेट मनी, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो या सेटिस्फाइड नहीं हो आप, संतुष्ट नहीं हो उस चीज़ से, तो आप क्या करोगे? गलत तरीके अपनाओगे और पैसे कमाने के, या कुछ शॉर्टकट्स लोगे लाइफ में जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी गेन हो सके। तो इसकी वजह से नुकसान होगा आपका भी, आपके फैमिलीज़ को भी, आपके फ्रेंड्स को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं ना, बहुत दिक्कत होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेल्फ इम्पॉर्टेंस जो होता है फ्रेंड्स, वो इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टेंशन फ्री लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको संतुष्ट जीवन जीना है, मतलब बिना टेंशन के जीना है, तो आपको संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको संतुष्टि नहीं है ना, तो आप रात की नींद तक आपकी उड़ सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको पता चला कि कल को आपको एक लॉटरी लगी है 25 लाख की, तो मैं तो इतना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप जागरूक नहीं, अवेयर नहीं है, और ये सब घटनाएं आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है फ्रेंड्स, ज़्यादातर फ्रेंड्स में होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, इसके लिए क्या करना। तो देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप अवेयर है तो गुड, अगर नहीं है तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है, जैसे मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलती है 50 रुपये एक दिन का, ठीक है, खर्चा करने के लिए। अब मान लीजिए इतना ही मिल रहा है और आपको कुछ ज़्यादा इनकम चाहिए, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स पे। गुड, अच्छी बात है, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स पे, तो आप कुछ तरीके अपनाएंगे, वो गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। गुड होंगे तो टाइम लगेगा, पक्का बोल रहा हूँ, कितना भी अच्छा तरीका आप ले आइए उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लगे, 1 सप्ताह लगे, 1 साल लग सकता है उस वर्क को करने में, या उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो उसमें लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, आप सेटिस्फाई रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर गलत रास्ते आप अपनाते हो, सच एज कोई लॉटरी लग गया, या फिर किसी के साथ फ्रॉड करके आप करते हो, या फिर आप चोरी करते हो कहीं पर, तो ये सब काम करने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप कभी चैन से सो नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको सेटिस्फैक्शन हुआ, जैसे आज मुझे 10 रुपये ही मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मुझे जितना मिला है आज उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अब बिना किसी विचार के, गलत विचार के आराम से सो सकते हो, वरना बेचैनी में इधर उधर घूमते रहो, जागते रहो रात भर, अपने हेल्थ को ख़राब करते रहो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप सेटिस्फाई हो, आप संतुष्ट हो, तो आप ज़िंदगी जीत सकते हो, नहीं हो कुछ नहीं हो पाएगा।
कहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आपको एक कमरा दे दिया जाए और उसमें सारे फैसिलिटीज़ दे दिया जाए, एसी, कूलर, टीवी, आपको 24 आवर्स नेट कनेक्शन, सब चीज़ दे दिया जाए, अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं होगा तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे उस रूम में। वही अगर मान लो अगर आप सेटिस्फैक्शन है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, जो आपके डेली इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बस दिया गया है, सच एज फ़ोन बात करने के लिए पेरेंट्स के, या फिर फ़ैन गर्मी ना लगे इसके लिए, फिर बेड सोने के लिए, यही सब कॉमन, कुछ पानी, या फिर जो इसेंशियल आपको डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर ये है आपके पास है और आप संतुष्ट हो तो आप साल भर आराम से जी सकते हो, अगर उस जो आपके पास है उसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? संतुष्टि सबसे बड़ा राहत है फ्रेंड्स, अगर वो ना हो तो कोई इंसान नहीं जी सकता। इफ़ अ पर्सन स्ट्रिव फॉर एक्सीलेंस एंड कीप्स and completing with others, he is prone to taking up more and more stress, and finally this might result in failure instead of excellence. इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है फ्रेंड्स। देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में एक महीना है एग्ज़ाम को आपके, अगले महीना मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है, और मान लीजिए नवंबर में एग्ज़ाम है, ये पूरा अक्टूबर आपके पास है, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है मंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जो फ्रेंड्स जो आपका पढ़ रहा है जितना कवर कर लिया है उससे ज़्यादा कवर करने के चक्कर में आप खुद को सेटिस्फाई करना भूल जाओगे, ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन, या आप खुद का पढ़ो, दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, खुद का पढ़ो, आप देखो कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, दूसरे से मतलब नहीं है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ खुद का, और उसके हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट टाइम दो फॉर रिवीजन, एक महीने के लिए। या पहला ऑप्शन मैंने बताया कि आप अपने फ्रेंड का जो रूटीन है उस वही कॉपी कर लो और फिर उसके हिसाब से फॉलो करो। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो दो चांस हैं, या तो आप सक्सेस करोगे या तो फेल करोगे। पहला चांस में आप फेल कर जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपकी क्या कमियां हैं, तो आप फेल कर जाओगे। लेकिन सेकंड में आप पास इसलिए कर जाओगे, सक्सेस आपको एक्सीलेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि आपकी कमियां क्या हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में भी यही होता है फ्रेंड्स, आप दूसरों को देख के जीते हो, आपको ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई कमियां हैं, सच एज बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सच एज फ्रेंड्स आप मान ले सकते हो कि आप में कुछ अच्छा किसी के लिए प्रति हेल्प करना, जैसे मान लीजिए कोई रोड से जा रहा है, कोई किसी इंसान को मदद चाहिए, वो एक सामान है उसको उठा के अपने बुलक कार्ट में या फिर गाड़ी पे उठा कर नहीं रख सकता, अगर आप उसमें मदद कर रहे हो या आप में ये चीज़ की कमी है, तो आप इस हैबिट को इनबिल्ड करने का कोशिश कर सकते हो। या मॉर्निंग में आपको उठने की आदत नहीं है, 6 o'clock या 7 o'clock, आप सुबह 10-9 बजे उठते हो, तो एक आदत डालो, गुड हैबिट डालो, जिसकी वजह से आप 7, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि आप 7 बजे उठो, और नहीं तो कोशिश करो कि 6 बजे आप उठ जाओ। उसके बाद आपका जो डेली का काम है कोशिश करो तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गुड हैबिट्स अगर आप इनबिल्ड करोगे तो आप में एक नया इंसान, या कह सकते हो आप नया कैरेक्टर डेवलप कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपको अभी फ़ायदा इसका नहीं दिखेगा, जब फ्यूचर में जब आपकी फ्रेंड्स या लोग तारीफ़ करेंगे तब आपको फ़ायदा दिखेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो फ्रेंड का डेली रूटीन है या फिर उनकी जो हैबिट्स हैं उनको अगर कॉपी कर रहे हो तो बहुत बैड, बहुत गलत चीज़ है ये। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही छोड़ दो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि अपने दोस्त से गुड हैबिट लो, बैड हैबिट नहीं। वो लेट से उठता है वो नहीं, अगर मान लीजिए वो रोज़ सुबह उठ के वॉकिंग पे जाता है, जॉगिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है अपने हेल्थ को लेके, तो आप भी अवेयर रहो इसके लेके। ठीक है, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, खुद को सेटिस्फाई कीजिए। ठीक है, दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, खुद से मतलब रखिए। अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो आप ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं। ठीक है, अगर मन में संतुष्टि ना होना तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अस्थिर से कहीं भी 1 मिनट के लिए बैठ नहीं पाओगे। आपका पूरा दिन इसी सोच में निकल जाएगा कि कैसे वो चीज़ को मैं हासिल करूं। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे तो जो मिला उसमें खुश रहोगे, इंजॉय करोगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं,
और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जो वर्ड बोल रहा था बीच बीच में उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि आपसे इसका जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि आपने लाइक बहुत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 लाइक का बटन क्लिक करते जाइए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाऊँ। मैंने ये भी बोला है कि फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी को लेकर। उसमें ऑल टुडेज़ फैक्ट जो आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, फिर क्विज़ जो आपको पता होने चाहिए बेसिक्स, वो लेके बहुत सारे अवेयरनेस होते ही रहते हैं डेली। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस ग्रुप में आइए। अगर नहीं भी तो आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो, ताकि वो अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, सच एज बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है और वो प्रिपेयर कर रहा है किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उस ग्रुप में आके कुछ नए नए जो भी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके लेके अगर वो वीडियोस देखना चाहता है या फिर कुछ फैक्ट्स देखना चाहता है तो प्लीज़ 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 उस टेलीग्राम ग्रुप पे आइए हमारे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, सिया टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।